हाँ दिखेगा ना। इधर देखिए बच्चों शांति से, आज अपन पढ़ाएंगे कटिंग टूल्स में फाइल। फाइल क्या है पहले इसके बारे में आपको समझना है, फाइल होती क्या चीज। आज अपन कटिंग टूल्स में फाइल्स पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले फाइल्स होती क्या है और फाइल क्या उद्देश्य है फाइल का। तो फाइल के बारे में जब कभी भी जब फाइल का यूज करते हैं तो फाइल होता है एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। जैसे कि फाइल हमारे पास ये फाइल है और ये फाइल टूल की बात करते हैं तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए टूल कौन सा है, तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। उसके बाद में जो फाइल्स है, फाइल होती क्या चीज है और किस मटेरियल से इसको बनाया जाता है और उद्देश्य क्या है फाइल का। तो सबसे पहले अब जब हम फाइल की बात करते हैं तो ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब फाइल, सबसे पहले फाइल को हम देखते हैं फाइल होती कैसी है। देखिए फाइल ऐसी होती है जो कि फाइल पाई जाती है। फाइल, इसकी जो फाइल होता है, फाइल जो होती है ये आपके जो शोल्डर, पहले पॉइंट है, आप पहले पॉइंट देख सकते हैं। ये वाला पॉइंट होता है, ये एज होता है, और ये वाला जो फेस होता है ये हील होता है, ये फेरुल होता है। फेरुल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये टैंक है, टैंक के अंदर हैंडल लगता है, वो फेरुल होता है। उसके ऊपर एक मोटे से या किसी प्रकार का रिंग लगा देते हैं तो वो फेरुल होता है। अब फाइल, ये आपको, ये आपका जो शोल्डर है, शोल्डर से लेकर के पॉइंट तक इसकी लंबाई ली जाती है। पॉइंट, ये पॉइंट 1/3 भाग टेपर होता है और 2/3 भाग फाइल पूरी समांतर होती है। यहां पर जो आपके पास हिल लिखा हुआ है, हिल पर दांते नहीं कटे होते हैं क्योंकि उसमें कंपनी और ग्रेड का नाम लिखा जाता है, इसलिए उस पर दांते नहीं कटे होते हैं। अब इसके बाद में कई चीजें आ जाती हैं, लंबाई कहां से कहां लेते हैं। तो आप, ये आपका जो ये हिल है, हिल से लेकर के और पॉइंट तक इसकी लंबाई लेते हैं। अब आगे चलते हैं कि जो मटेरियल होता है, मटेरियल हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, या अधिकतर जो होती है हाई कार्बन स्टील की पाई जाती है। जो मटेरियल आपको होता है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। इसके बाद में फाइल के ये, इसके जो मैंने आपको एक चीज और बता रहा हूं, जो टैंग होता है इसको हम हार्डो टेम्पर नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जब हम हैंडल ठोकते हैं तो टूटने से बचता है। क्योंकि जो चीज हार्ड होती है, जैसे पूरी फाइल को हम हार्ड करते हैं, लेकिन जो टैंग होता है इसको हार्डो टैंग नहीं कर, इसको हम हार्डो टेम्पर नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर हम हैंडल ठोकते हैं तो टूटने से बचता है। इसलिए ये वाले भाग को हम सॉफ्ट ही रखते हैं, टैंक को। उसके बाद में आता है आपके पास इसकी हार्डनेस, एचआरसी। एचआरसी क्या होती है, इसकी 60 से लेकर के 64 एचआरसी होती है, 60 से लेकर के 64। एचआरसी की फुल फॉर्म होती है हार्डवेल, रॉकवेल, क्रिटिकल। ठीक है। उसके बाद में आपके पास आता है कि और कट दांते होते हैं, जो कि फाइल के और कट दांते होते हैं। जैसे ये फाइल होती है, इसमें एक तरफ ये दांते कटे होते हैं, ये कितना डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। और अपर कट दांते होते हैं, तब ये अपर कट दांते ऐसे करते हैं तो ये हमारे 70 से लेकर के 85 डिग्री या 85 डिग्री पर दांते के कोण कटे होते हैं। और इन दोनों जो कोण होते हैं, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 51 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, गिरने दो। तो समझ में आ रही है आपको? देखिए कुछ, ठीक है। एचआरसी आप जरूर लिख लेना, इसकी आती है 60 से 64 एचआरसी होती है, रखी जाती है। अब उसके बाद में जो फाइल का अलाउंस होता है, जो फाइल का अलाउंस आपको यहाँ पर दर्शाया गया है, अलाउंस 0.025 से लेकर के 0.5 mm ये अलाउंस रखा जाता है। और एक्यूरेसी जो फाइल की होती है 0.05 से लेकर के और 0.2 mm इसका एक्यूरेसी होती है फाइल की। उसके बाद में फाइल का हम कार्यक्रिया द्वारा जब हम फाइलिंग करते हैं, जैसे कि ये फाइल होती है, और जब हम फाइल की कार्यक्रिया मतलब कि प्रति स्टॉक में कितना इसको मटेरियल को काटता है, तो उसके बारे में भी आपको बताए गए हैं। ये कार्यक्रिया, ये
0.05 से लेकर के और 0.2 mm रगड़ी जाती है, धातु को काटा जाता है। उसके बाद में आपको जो पार्ट्स आ गए हैं, और एक टूल रूम। टूल रूम जो वर्कशॉप में फाइल अलग हो पाई जाती है और टूल रूम में अलग फाइल होती है। तो जो टूल रूम की जो फाइल होती है उसकी उसकी जो एक्यूरेसी पाई जाती है कार्य क्रिया द्वारा टूल रूम में पाई जाती है 0.5 से लेकर के और 0.2, और इसकी टूल रूम एक्यूरेसी जो पाई जाती है वो 0.2 mm से लेकर के 0.01 mm, ये इसकी टूल रूम की परिशुद्धता, ये एक्यूरेसी में ये पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है आपके पास जो पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये वाला भाग शोल्डर होता है, जिसपे ये ऐसे घुमा हुआ भाग रहता है। जैसे कि ये फाइल है, फाइल के अंदर ये जो घुमा हुआ भाग होता है ये शोल्डर होता है, और ये टैंग होता है, ये हैंडल होता है, ये हिल होता है जिस पर दांते नहीं कटे होते हैं। अब कई बार ये आते दांते क्यों नहीं कटे रहते हैं, क्योंकि कंपनी और ग्रेड का नाम लिखा रहता है, इसलिए इस पर दांते नहीं कटे होते हैं। इसका जो साइज लेते हैं हम, ये हमारे पास जो हिल है, हिल, ये देखिए हिल क्या चीज है, हिल, हिल, ये वाला हिस्सा जो हिल का होता है, और ये वाला भाग जो होता है ये शोल्डर होता है। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो ये वाला जो भाग होता है आपका, ये वाला भाग शोल्डर होता है, और शोल्डर जैसे जहां खत्म होता है, जहां से ये चलता है, जो कि फाइल का टैंग बोलते हैं इसको, ये वाला भाग टैंग होता है जिसमें हैंडल को फिट करते हैं। कई बार लंबाई की बात आती है तो आपको मैंने बताई दी बार बार कि ये हिल से लेकर के पॉइंट तक होता है। एज होता है, किसी किसी फाइल में अभी आगे बताऊंगा आपको, इस एज पे दांते नहीं कटे होते हैं, क्योंकि जब कोई दो समांतर संलग्न भुजा की हम फाइलिंग करते हैं तो उस पर अपन को दांते नहीं कटे होते हैं, क्योंकि एक साइड की एज को बचाने के लिए। उसके बाद पॉइंट हो गया, फेस हो गया, ये आपके पास पार्ट्स हो गए। अब आता है हमारे पास कि फाइल हमारे पास अलग अलग प्रकार की, देखिए फाइल क्या होता है, एक फाइल, फाइल की जो लंबाई से लेकर के और पॉइंट तक होता है, जैसे फ्लैट फाइल होती है 2/3 भाग समांतर होती है और 1/3 भाग टेपर में पाई जाती है। ये टेपर क्यों होता है, क्योंकि टेपर, एक तो हम जो हमारी ग्रिपिंग होती है, फाइलिंग, हम इस तरह से जब फाइलिंग को पकड़ते हैं, ये फाइलिंग को इस तरह से पकड़ते हैं, जब फाइलिंग करते हैं ये ग्रिपिंग होती है, और जहां पर स्लॉट होते हैं पर कम जगह पाई जाती है, जहां स्लॉट या ग्रू होते हैं, उसकी फाइलिंग करने के लिए भी आगे वाले भाग को टेपर होता है, उससे की जाती है। अब आपके पास फाइल फ्लैट फाइल होती है, फ्लैट फाइल की परिभाषा आपको मैंने बता दी। उसके बाद में आपको राउंड फाइल होती है। राउंड जो गोल रेती होती है, इस तरह से गोल रेती होती है, तो इसमें भी यही चीज बोला जाएगा कि इसका जो समांतर होता है, जो गुलायम होता है, 2/3 भाग गुलायम होता है और आगे वाला भाग टेपर में पाया जाता है, इसका भी 1/3 भाग। अब इसका जो साइज होता है, देखिए ये फ्लैट फाइल है, इसका साइज आपको पता चली गया है। अब ये गोल रहती है, इसका साइज डाया से लेते हैं। कहां से लेते हैं आप? डाया से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए। क्या कहां से लेते हैं इसका साइज? डाया से लेते हैं। उसके बाद में आपको हाफ राउंड फाइल होती है। हाफ राउंड फाइल जो राउंड फाइल होती है, जैसे कि हमारे पास बीच में से उसको आधा कर देते हैं, एक भाग उसका फ्लैट रहता है, दूसरा उसका हाफ राउंड रहता है। रेडियस, किसी भी प्रकार का रेडियस बनाने के लिए हाफ राउंड फाइल का यूज किया जाता है, और समांतर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में आपके पास आता है कि ट्रेंगुलर फाइल। ट्रेंगुलर फाइल आपके पास इस तरह पाई जाती है, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, ये ट्रेंगुलर फाइल होती है। ठीक है। उसके बाद में आपके पास आता है स्क्वायर फाइल। ये स्क्वायर फाइल है जिसकी भुजा, चारों भुजा बराबर होती हैं, तो ये स्क्वायर फाइल, इसका साइज स्क्वायर से लिया जाता है। अब अपन चलते हैं आगे धीरे धीरे करके। देखिए फाइल का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण।
रेती का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, लंबाई। लंबाई हिल से पॉइंट के बीच की दूरी होती है, और यहां पर जो लंबाई होती है ये 100 से लेकर के 200 mm तक इस लंबाई पाई जाती है। ये लंबाई के अनुसार, इसको आप देखिए 200 नहीं तो ये 450 तक पाई जाती है फाइल। उसके बाद लंबाई और आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार फ्लैट फाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हमारी फ्लैट फाइल इस तरह से पाई जाती है, जो कि फ्लैट फाइल है। फ्लैट फाइल के बाद में हमारे पास, इसके पास टेंगुलर फाइल आती है, जो कि टेंगुलर फाइल के बारे में आप जानते हैं, ये इस तरह की टेंगुलर फाइल होती है, ये एक टेंगुलर फाइल है। उसके बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो तो लिखो कि वर्गाकार, लिख लीजिए आप लोग, वर्गाकार रेती का प्रयोग इसके रिताई के लिए किया जाता है। ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को मैं, समतल आकार के जोब में, गोलाकार जोब के लिए, वर्गाकार जोब के लिए, त्रिभुजाकार जोब के लिए। क्या आंसर आएगा इसका? ए। क्या है में? कई बार ये कहते हैं कि सर ये क्यों आया है, आपको मैं बता देता हूं कि जैसे कि आपने कोई भी, जैसे हमारे पास ये जॉब बना रहे हैं, ठीक है, जॉब में हमने ये स्क्वायर को निकालना है। जब हम इसकी फाइलिंग करेंगे तो फाइलिंग तो हम समतल ही करेंगे इसकी। तो कई बार लड़के इसके आंसर गलत लगा के आ जाते हैं, आंसर इसका वर्गाकार जॉब के लिए कर देते हैं, क्योंकि वर्गाकार जॉब के लिए नहीं करते हैं, मतलब जो वर्गाकार हम कोई कटिंग करते हैं फाइल पाई जाती है, लेकिन हम इसकी फाइलिंग भी समांतर जॉब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आपके पास एक चीज और है, वर्गाकार जो फाइल है, वर्गाकार रेती, देखिए स्क्वायर रेती का साइज भुजा की चौड़ाई से लिया जाता है, भुजा की चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है। वर्गाकार रेती के साइज चौड़ाई से, भुजा की चौड़ाई से इसका साइज लिया जाता है। हर हाफ राउंड जो कि बोलते हैं अर्ध, अर्ध गोली रेती, हाफ राउंड फाइल, हाफ राउंड का फाइल किसी प्रकार का जो रेडियस होता है, जैसे आप लोगों ने कभी जॉब बनाया होगा, और आप जैसे यहां से हम इस तरह से इसको काटते हैं, ये मटेरियल को काटते हैं, इसको हटा लेते हैं, जब ये कट जाता है तो इसकी फाइलिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आपके अगला जो आता है गोल रेती, राउंड फाइल, राउंड फाइल आपको बता दिया गया है। इस तरह की जो राउंड फाइल होती है, मतलब ये राउंड फाइल होती है, इसका साइज डाया से लेते हैं। कहां से लेते हैं इसका साइज? डाया से लेते हैं, और जहां पर भी सुराख वगैरह होते हैं उसको, हॉल को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आपके पास नाइफ एज फाइल, चाकू जैसी फाइल पाई जाती है। ये कॉर्नर हल्का सा इसका एक टेपर मुड़ा रहता है, ये इस तरह से,
और इसका प्रयोग हम कहां पर करते हैं, इसका जो शार्प एज होते हैं उसको सही करने के लिए इसका यूज करते हैं, और इसका 10 डिग्री के एंगल में पाया जाता है। जो कोण होते हैं ये कितने होते हैं, 10 डिग्री के। और भी कहां यूज करते हैं इसका पता है आपको? जो ताला होता है उसकी चाबी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपको समझ में आ रहा है ना? अब फाइल पाए जाते हैं ग्रेड के अनुसार। जो बोर्ड पर लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ग्रेड, ग्रेड की परिभाषा क्या है? फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कटे होते हैं उसे हम ग्रेड कहते हैं। आई बात समझ में? प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने दांते कटे होते हैं। ग्रेड, ग्रेड के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ग्रेड क्या चीज होती है कि एक सेंटीमीटर में जितने दांते कटे होते हैं वही ग्रेड होती है। आई बात समझ में? अब अपन ग्रेड के बारे में आपको ये परिभाषा आपने लिखी ली होगी, लिख लिया आप लोगों ने? अब चलते हैं अपन ग्रेड के अनुसार रफ फाइल। रफ फाइल, रफ फाइल में इस ग्रेड में 100 से लेकर के 450 mm फाइल की लंबाई होती है, और दांतों की संख्या दांतों की संख्या 4.5 से लेकर के 10 mm प्रति सेंटीमीटर, सॉरी प्रति सेंटीमीटर। देखिए जैसे ये 1 वर्ग सेंटीमीटर है, इसमें जो दांतों की संख्या होती है ये कितनी होती है, 4.5 से लेकर के और 10 सेंटीमीटर दांतों की संख्या कटे होती है। समझ में आया आपको? अब रफ फाइल क्या होती है इसके बारे में आपको बता देता हूं मैं। रफ फाइल क्या होती है, देखिए ये मुलायम धातु को काटने के लिए और अधिक मात्रा में मेटल को काटने के लिए हम रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। अब रफ फाइल में क्या होता है, 1 2 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए, लिख लो आप। इसका प्रयोग रफ फाइल में प्रति इंच में कितने दांते कटे हुए हैं? क्या प्रति इंच में कितने दांते कटे हुए हैं? अब 1 इंच में आपको बनाना पड़ेगा। 1 इंच में कितने होते हैं, 1 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार आया था। हाँ, तो इंच की बात कर रहे हैं आप। जैसे एक सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, सेंटीमीटर में 2.5 होते हैं, 54। और मैंने लिखा प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या करते हैं 4 से लेकर के 10। और अब 1 इंच में, 1 सेंटीमीटर में कितना इंच, मतलब 2.4। देखिए अब जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो mm में 2.54, ये किस में होता है, सेंटीमीटर में। 1 इंच बराबर आप ये लिख सकते हो, 1 इंच बराबर होता है 2.54। और मैं आपसे बात कर रहा हूं 4 से लेकर के और 10 mm, 10 प्रति सेंटीमीटर। अब 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होते हैं, तब 1 इंच में हमारे पास कितने दांते कटे होते हैं, ये 4, तो लगभग इसका दुगना हो जाएगा। इंच की बात कर रहे हो ना आप? आई बात समझ में? बोलिए बोलिए। अरे बता दिया आपको, जब आया है क्वेश्चन तो आपके, जब आपको ये याद होना चाहिए कि 1 इंच बराबर इतना सेंटीमीटर होते हैं और 1 वर्ग सेंटीमीटर में 4.5, तो लगभग आपके पास इसमें जैसे कि ये दुगना हो जाएगा, 10 से लेकर के 20 तो सेंटीमीटर दांते कटे होंगे। क्या 10 से 20? हाँ 10 से 20। क्या था ऑप्शन में? ऑप्शन में 20 से 40, 25 से 20, कितना?
20 से 40, 20 से 25, अच्छा 20 से 25। अब देखिए अपन ने आपको जो नया बताया 4.5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 mm, और लगभग ये आपने लिखा है कि 1 इंच बराबर 2.54, ये क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। इधर देखिए आप लोग, लगभग ये 2.5, जैसे 1 अब लगभग 1.5 होगा तो आप ऑटोमेटिक जाएगा ये, आप इसको पकड़ेंगे तो 30 के आसपास जाएगा ये, 25 से 30, 20 से ऊपर। लास्ट वाला पकड़ा है तो आप उसका एक्चुअल आंसर 20 से 25 सही था। हाँ, तो 20 से 25 आ रहा है ना। अब आप, हम आपको कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि ये आपके पास, जैसे ये हो गया आपके पास, ये हो गया, ठीक है, और ये 4.5 से लेकर के 10 mm है, ठीक है। अब आपको ये याद है कि 1 इंच बराबर होता है 2.54, है ना। जब आप इधर देखिए, 1 इंच में आपके पास 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 वर्ग सेंटीमीटर में 4 से 5 होते हैं, 2 में लगभग इसका दुगना हो जाएगा, 10 से लेकर के ये कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब इससे और आगे मतलब लगभग एक आधा है तो ये 15, 25, मतलब ये ऊपर चल जाएगा 25। लेकिन आपको आंसर ये शुरू कहां से किया होगा, 25 से 20, 20 से 25, तो वहीं पर जाएगा ये 20 से 25। कौन सा पेपर में आया था यार, ये कब आया था, 2012 या देखना पड़ेगा इसका, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, अब आपके पास इसका प्रयोग मुलायम और अधिक धातु को काटना होता है, जिसको रफ फाइल। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अधिक धातु को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और मुलायम धातु के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फाइलिंग द्वारा प्रति स्टॉक, आप इधर देखिए, प्रति स्टॉक 2016 में आया रखा होगा, पेपर चेक करना पड़ेगा। क्या पढ़ा रहा था अपन, प्रति स्टॉक। देखिए प्रति स्टॉक में मात्रा जो काटेगा 0.5 से लेकर के और 0.10 mm। ये क्या है, ये वो चीज है कि आप जब फाइलिंग करेंगे, ये फाइल है, और फाइलिंग जब करेंगे तो प्रति स्टॉक में इतनी धातु कटनी चाहिए आपके पास, 0.05 से लेकर के 0.10 mm, इतने आपको ये फाइलिंग ये कटना है, धातु काटना है। दोनों के लिए, ये किस किस के लिए है आपको मैं बता देता हूं, ये बास्केट फाइल और रफ फाइल दोनों के लिए ये चलेगा। रफ फाइल प्लस या रफ फाइल और